नमस्कार दोस्तों, रॉक द आइडिया चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं आफ्ताब रजा और आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं कि बिहार बीएड में आगे अब थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी या फिर डायरेक्ट स्पॉट राउंड एडमिशन होगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड एडमिशन पूरी हो चुकी है और सेकेंड राउंड का एडमिशन चल रहा है, जिसकी प्रक्रिया 27 अगस्त तक चलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मार्क्स कम था या काउंसलिंग उन्होंने सही तरीके से नहीं किया, जिसके कारण सेकेंड राउंड में उनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं किया गया था। तो वो अब जो है बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं या तो स्पॉट राउंड का या थर्ड मेरिट लिस्ट का। तो ये दुविधा क्यों उत्पन्न हो गई है कि आगे जो है 27 अगस्त जब एडमिशन पूरी हो जाएगी सेकेंड राउंड की, तो आगे जो है स्पॉट राउंड आएगा या फिर थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी। देखिए दोस्तों, अगर आपका मार्क्स कम है, 42 मार्क्स है, 44 मार्क्स है, 50 मार्क्स है, 45 मार्क्स है, ठीक है, कम मार्क्स है, तो अगर थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी तो आपको जो है एडमिशन मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है, उसकी संभावना है, वह कम हो जाएगी। जिनका ज़्यादा मार्क्स है, 60 मार्क्स है, 65 मार्क्स है, 55 मार्क्स है, उनको जो है एडमिशन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो बढ़ जाएगी। या फिर अगर स्पॉट राउंड आएगा तो कम मार्क्स आपका है या फिर ज़्यादा है, वो आपका मायने नहीं रखता। अगर आपको कॉलेज में पहुंच है, आपके पास पैसा है, तो आप आराम से एडमिशन ले सकें। तो मैं चर्चा करूंगा कि थर्ड मेरिट लिस्ट किस सिचुएशन में आएगी और जो है स्पॉट राउंड एडमिशन किस जो है सिचुएशन में होगा। पिछले अगर 10 साल का जो है अगर एनालाइज करें अगर मेरिट लिस्ट का सिस्टम, तो सिर्फ 2022 में ही थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी। अक्सर बिहार बीएड में ऐसा देखा जाता है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आती है, उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट आती है, और जो बचा खुचा सीट होता है डायरेक्ट उस पर स्पॉट राउंड एडमिशन होता है, जिसमें मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, कास्ट कैटेगरी का कोई वैल्यू नहीं होता है। आप पैसा ले जाएँ और एडमिशन ले लें। चूँकि ये डिपेंड करता है आपका कि सीट कितना खाली है। अगर सीट ज़्यादा खाली होता है, आपको पता है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट है वो अक्सर भर जाया करती हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा है, जिसके कारण बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, तो उनकी सीट खाली रहती है, तो उनका नुकसान होता है। क्योंकि एक जो है सीट पर जो है लगभग उनको जो है 1.5 लाख की कमाई होती है। अगर 50 सीट अगर खाली रह गया तो समझ लीजिए 70-80 लाख का उनका जो है नुकसान हो जाता है। इसीलिए प्राइवेट कॉलेज वाला ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट भरे। तो जिस वर्ष सीट कम भरी होती है, जैसे कि मान लीजिए टोटल 37,000 सीट है, और ऐसा हुआ कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में सीट भरा ही नहीं, उनका खाली रह गया, तो वो एलएनएमयू के जो है चांसलर हो या एलएनएमयू के जो बीएड के जो भी विभाग के जो है जिम्मेवार हो, उन पर दबाव बनाता है कि आप फिर से थर्ड मेरिट लिस्ट लाइए, ताकि बच्चे जो है अधिक से अधिक एडमिशन ले सके। यदि एडमिशन की प्रक्रिया अच्छे से चलती है और ज़्यादातर सीट भर जाती है, तो प्राइवेट कॉलेज वाले ये चाहते हैं कि जो है थर्ड राउंड ना आए, या जिन कॉलेज में सीट भर गया वो भी चाहते हैं कि थर्ड राउंड ना हो, डायरेक्ट जो है स्पॉट एडमिशन हो। स्पॉट एडमिशन में दोस्तों फ़ायदा यह होता है कि उसमें जो है मतलब कि धड़ल्ले से ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। जैसे कि अभी थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी तो आपको 1.5 लाख ही पर एडमिशन लेना पड़ेगा। भगदड़ की स्थिति नहीं होती है, क्योंकि जिसको जो कॉलेज अलॉट किया गया है वहीं एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर स्पॉट राउंड आती है तो दिक्कत ये होता है कि अचानक सभी बच्चे चले जाते हैं। जिनका 60 मार्क्स है वो भी चले जाएंगे, जिनका 45 मार्क्स है वो भी चले जाते हैं। इससे होता यह है कि 10,000 8,000 सीट पर 50,000 बच्चे एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण कंपटीशन बढ़ता है और प्राइवेट कॉलेज वाले इसका जो है फ़ायदा उठाते हुए पैसा लूट लेते हैं। लूटने का कहने का मतलब यह है कि 1.5 लाख फीस है तो 2.5 लाख भी बताते हैं, 2 लाख भी बताते हैं, और बच्चे भी हड़बड़ी में देते हैं, चूँकि आपको पता है कि बिहार में लगातार टीचर वैकेंसी आ रही है। तो दोस्तों, हमें जहाँ तक अनुमान है कि अभी तक जो है जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई थी उसमें 18,000 सीट जो है फुल हो गया था, ठीक है, और जो है सेकेंड जो मेरिट लिस्ट आई है इसमें 10,000 और एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, 10 से 12,000 होगा, तो लगभग 28 से 30,000 सीट सेकेंड राउंड यानी 27 अगस्त तक फुल हो जाएगा। बाकी आपका 6-7-8,000 सीट बचेगा। तो स्पॉट राउंड वाले प्राइवेट कॉलेज वाले बिल्कुल यह नहीं चाहेंगे कि थर्ड लिस्ट आए, क्योंकि थर्ड लिस्ट आएगी तो उनको 1.5 लाख या 1,70,000 रुपये लेकर के एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर स्पॉट राउंड आया तो पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है एडमिशन लेने की चाह रख रहे हैं, उनका मन है कि उनका एडमिशन हो, और कंपटीशन बढ़ेगा और सभी बच्चे जो है दौड़ लगाएंगे, प्राइवेट कॉलेज की तरफ जो है रुख करेंगे, और उससे जो है भीड़ बढ़ेगी, और प्राइवेट कॉलेज वाले जो है 1,70,000 1.5 लाख की जगह 2 लाख 2.5 लाख रुपया आसानी से आपसे ऐंठ लेंगे। तो प्राइवेट कॉलेज वाले की कोशिश यही होगी कि थर्ड लिस्ट आई ही नहीं, कि स्पॉट राउंड में चूंकि बच्चों की भीड़ ज़्यादा होगी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना ही उद्देश्य है, तो इसीलिए जो है मेरा जहाँ तक अनुमान है इन सब एक्सपीरियंस को देखते हुए कि स्पॉट
नॉकआउट राउंड ही आएगा, थर्ड लिस्ट नहीं आएगी। और पैसे का आप इंतज़ाम करके रखें। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और बीएड से रिलेटेड अनेक तरह के अपडेट से जो है परिचित होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़रूरतमंदों तक ज़रूर इस चैनल का लिंक शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल के साथ जुड़े रहें।